हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है जीनत और आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 के एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 says for what value of n are the nth terms of two APs 63, 65, 67 and so on and 3, 10, 17 so on equal। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमें दो APs दी गई हैं, AP1 और AP2, और इसमें बोला गया है कि इनके कौन से टर्म्स इक्वल होंगे। तो हमें वो n की वैल्यू चाहिए है जब इसका an इसके an के बराबर हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर 33 आ रहा है किसी टर्म पर, तो यहाँ पे कौन से टर्म पर 33 आएगा, n की वो वैल्यू चाहिए जिस पर दोनों APs क्या हो जाएँ, बराबर हो जाएँ। तो चलिए हम इसे राइट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने दोनों AP यहाँ पे सेपरेटली राइट कर लिए हैं। लिखा हुआ है 63, 65, 67, ये हमारी AP1 है। और उसके बाद हमारी जो सेकंड AP है वो दी गई है हमें 3, 10, 17 एंड सो ऑन। अब देखिए यहाँ से अगर हम फर्स्ट AP का फर्स्ट टर्म देखें तो फर्स्ट टर्म हमारे पास 63 है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारे पास 3 है। अगर यहाँ हम कॉमन डिफरेंस की बात करें तो कॉमन डिफरेंस 65 में से 63 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। इसी तरह से यहाँ पे कॉमन डिफरेंस देखें तो 10 - 3, तो यहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस है 7। अब इन्होंने हमें बोला है कि इसका an इसके an के बराबर हो जाए, यानी यहाँ पे जो nth टर्म हो वो इसके nth टर्म के बराबर हो। इसके लिए हमें n की वैल्यू चाहिए। तो बस अब हम दोनों को इक्वेट करके यहाँ पे सेपरेटली a और d की वैल्यू रख देंगे दोनों AP के लिए। an का फॉर्मूला हमें आपको पता है क्या होता है, a + n - 1 × d। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, a + n - 1 × d। अब आप देखिए यहाँ पे a और d हमें नोन है, n अननोन है। यहाँ पे भी a और d नोन है और n अननोन है। तो बस हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। a की वैल्यू रख दी हमने 63 प्लस n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, d की वैल्यू यहाँ पे है 2 = a की वैल्यू है यहाँ पे 3 प्लस n - 1 हमें फाइंड आउट करना है और कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू यहाँ पे है 7। अब हम इस 2 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में करा देंगे तो ये हो जाएगा 63 प्लस 2n - 2 = 3 प्लस 7 का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे 7n - 7। ठीक है, जो भी हमारे कांस्टेंट टर्म्स हैं उन्हें हम सॉल्व कर लेंगे और 7 और 2n को सॉल्व कर लेंगे। तो 2n यहाँ पे है, 7n यहाँ आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये हो जाएगा 2n - 7n = ये दोनों नंबर्स इक्वल के उस तरफ चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 - 7 प्लस का 2 और माइनस का 63। जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो नंबर आएगा वो होगा 65। चाहे तो आप देख भी लीजिए, ऐसे देखिए ये 3 और 2 ऐड हो जाएंगे तो 5 हो जाएंगे, प्लस का 5 और माइनस का 7 कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा। माइनस का 2 और माइनस का 63 ऐड हो जाएंगे, 65 आ जाएगा और साइन किस चीज़ का आएगा, माइनस का आएगा। इसी तरह से 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा यहाँ पे तो आएगा तो 5n, लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि 7 यहाँ पे बड़ा नंबर है तो 7 के सामने वाला साइन हम रखेंगे यहाँ पे। अब हमें n चाहिए तो n के लिए हमें 5 का डिवाइड 65 में देना होगा। तो देखिए हम यहीं से डायरेक्टली दे देते हैं, 5 × 1 = 5, 1 बचा, 5 × 3 = 15 और माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो गया। यानी कौन सा टर्म इन दोनों AP का बराबर होगा, तो इस AP का 13th टर्म और इस AP का 13th टर्म दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हमसे n की वैल्यू पूछी थी तो हमारा आंसर हो जाएगा 13। क्वेश्चन नंबर 16 में थ्योरी दी गई है, डिटरमाइन द AP whose third term is 16 and 7th term exceeds the 5th term by 12। यानी यहाँ पे जो हमसे पूछा जा रहा है वो AP ही पूछ दी गई है, डायरेक्टली AP के टर्म्स पूछे जा रहे हैं। और हमें क्या बताना है, क्या दिया गया है हमें थर्ड टर्म 16 है और एक ये कंडीशन दी गई है। तो चलिए राइट कर लेते हैं गिवन चीज़ें क्या क्या हैं। सबसे पहले दिया हुआ है थर्ड टर्म, यानी हमारे पास A3 हमें कितना गिवन है, 16 गिवन है। और फिर क्वेश्चन ने दिया है हमें कि 7th टर्म जो है A7 जो है एक्सीड्स द 5th टर्म बाई 12। 7th टर्म 5th टर्म से 12 ज़्यादा है, एक्सीड का मतलब होता है ज़्यादा है। तो गिवन हमने यहाँ पे डाटा राइट कर लिया है और जो हमसे पूछा जा रहा है वो क्या है कि डायरेक्टली हमें क्या बतानी है, AP बतानी है। यानी AP के 2 या 3 टर्म्स बता देंगे तो बस AP फाइंड आउट हो जाएगी। तो AP बताने के लिए क्या ज़रूरी होता है कि हमारे पास A हो यानी फर्स्ट टर्म हो और हमारे पास D हो यानी कि कॉमन डिफरेंस हो। तो बस हमें इन दोनों गिवन डाटा की हेल्प से A और D निकालना है। जैसे ही हम A और D निकाल लेंगे तो हम अपनी AP भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। A3 दिया गया है तो यहाँ पर जब हम A3 के फॉर्मूले से ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा A + n - 1 × D।
तो यहाँ राइट करते हैं a प्लस एन माइनस वन, तो n यहाँ पे 3 है, 3 में से 1 जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये हो गया a प्लस 2d इज इक्वल टू 16। इसको यहाँ पे इतना ही छोड़ देते हैं। फिर देखिए इस इक्वेशन की तरफ चलते हैं। a7 को हम फॉर्मूले से ओपन कर देंगे। जब हम इसे फॉर्मूले से ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 6d इज इक्वल टू a प्लस 4d प्लस 12। n-1 में वैल्यू रखी, 7 में से 1 गया 6 बचा, इसी तरह से यहाँ 5 में से 1 गया तो 4 बचा, तो ये हो गया a प्लस 6d इज इक्वल टू a प्लस 4d प्लस 12। a से a हो जाएगा कैंसिल, 6d और 4d यहाँ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 6d में से 4d सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ बचेगा 2d इज इक्वल टू 12। तो हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस निकल के आया, 2 से डिवाइड जब इसको करेंगे तो 2 6 12 आ गया, यानी कॉमन डिफरेंस कितना है 6 है। तो जब कॉमन डिफरेंस 6 है और इस इक्वेशन के हिसाब से a प्लस 2d इज इक्वल टू 16 है, तो अगर हम d की वैल्यू यहाँ पे रख दें तो हमें a मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ रख देते हैं a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू है 6 इज इक्वल टू 16। तो ये हो गया a इज इक्वल टू 16 माइनस 6 2 सा 12 हो गया और सब्ट्रैक्ट में आ गया, यहाँ आया तो 16 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 4। यानी देखिए हमने a भी मिल गया और हमें d भी मिल गया। अब हमें AP बतानी है, तो AP में होता क्या है, a1 होगा, a2 होगा, सेकेंड टर्म होगा, थर्ड टर्म होगा एंड डॉट डॉट डॉट। तो देखिए फर्स्ट टर्म a1 कितना है 4 और सेकेंड टर्म क्या होता है कि 4 में हम कॉमन डिफरेंस d ऐड कर दें, तो इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 10। थर्ड टर्म निकालने के लिए सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा, तो हमारा जो रिक्वायर्ड AP होगा वो हो जाएगा 4, 10, 16 एंड डॉट डॉट डॉट, और यही हमारा इसका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। Question number 17 says find the 20th term from the last term of the AP 3, 8, 13 dot 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 250। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमें लास्ट टर्म से पीछे से 20th टर्म बताना है। अभी तक हम लोग क्या करते थे कि हम फर्स्ट जो टर्म है वो इसे मानते थे, लेकिन अब इस क्वेश्चन को करने के लिए, क्योंकि इन्होंने खुद ही कहा है कि इन्हें पीछे से 20 नंबर पे कौन सा टर्म आएगा वो बताना है। यानी पूछ तो ये A20 रहे हैं, लेकिन बस फ़र्क इतना है कि ये A20 पीछे से पूछ रहे हैं, और इसके निकालने के लिए फॉर्मूला भी वही लगेगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लेकिन अब क्या होगा, हम फर्स्ट टर्म इस 3 को ना मान के हम फर्स्ट टर्म इसे मानेंगे और हम ये सोचेंगे कि हमने AP को पलट के राइट कर दिया है। यानी कि इसको इस तरह से राइट कर सकते हैं हम AP के लिए 253 डॉट 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 13 8 और 3, यानी अब 3 हमारा लास्ट टर्म बन गया और फर्स्ट टर्म क्या बन गया 253। यहाँ से हम 20 टर्म निकाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसका फर्स्ट टर्म कितना है 253 है। अगर हम कॉमन डिफरेंस D की बात करें तो वो कैसे आता है, जब हम A2 से A1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी बाद वाले टर्म से पहला वाला टर्म सब्ट्रैक्ट करते हैं। यानी यहाँ पे 8 में से जब 13 जाएगा, 8 में से 13 जाएगा तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा। ऐसे ही तो करते हैं, जैसे यहाँ पे अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालते तो 8 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करते तो +5 आता, लेकिन क्योंकि हमने AP को पलट दिया है तो अब हम क्या करेंगे, इस 8 से इस 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 में से 13 जाएगा तो कितना आएगा -5 आ जाएगा यहाँ पे। तो बस अब हम सारी वैल्यूज़ को यहाँ राइट कर देंगे, n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, A20 हमें मिल जाएगा। तो देखिए A20 बोला है इन्होंने जब, तो A की वैल्यू तो 253 हो गई प्लस n यानी 20 में से 1 जाएगा कितना हो गया 19, और D की वैल्यू कितनी है -5 है, तो 19 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 95, 19 5 सा 95 और माइनस का आएगा तो यहाँ हो जाएगा -95। अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 13 में से 5 गया 8 बचा, 14 में से 9 गया 5 बचा और यहाँ पे 1 बचेगा। तो हमारे पास A20 का जो आंसर निकल के आया, यानी लास्ट टर्म से जो हमारा 20th टर्म होगा वो कितना होगा, वो होगा 158।